श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 27 जुलाई को सावन मास का पहला शनिवार है और इस दिन आपको मात्र लौंग और शहद से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करने के लिए है, आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए है, आपके व्यापार में तरक्की प्राप्त करवाने के लिए है, या फिर आपके जीवन में जो शनि से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, शनि की साढ़े साती हो चाहे शनि की ढैया हो, किसी भी रूप में शनि की समस्या हैं तो वह सभी दूर करने के लिए है। या फिर आपके जीवन में ग्रह क्लेश की समस्या हमेशा बनी रहती हैं, लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या फिर अगर आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तब भी आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास और चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों में से आपको जो भी उपाय उचित और सरल लगे उस उपाय को आप कर सकते हैं। यह सभी उपाय आपके जीवन से सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हैं और आपकी आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र 5 लौंग लेनी है। लौंग जो है आपको साबुत लेनी होगी, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो आपको मात्र 5 लौंग लेनी है। अब इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं, इन्हें लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, आप ये जो उपाय हैं सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 5 लौंग हैं उन्हें आपको शहद के अंदर डुबो देना है, यानी कि पाँचों ही लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। यानी कि ये जो पाँचों ही लौंग हैं आपको शहद के अंदर अच्छे से भिगो देनी है और फिर ये जो 5 लौंग हैं आपको अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ की हथेली पर रख लेनी है और आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, आपको शनिश्चर महादेव से प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आप यह उपाय विशेषकर शनिवार के दिन कर रहे हैं, इसीलिए आपको शनिश्चर महादेव से ही प्रार्थना करनी होगी। आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी कर्ज की समस्याएं चल रही हैं, हमारे जीवन में जो नौकरी की समस्याएं चल रही हैं, साथ ही साथ हमारे जीवन में जो भी व्यापार से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, या फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का जो संकट है, कष्ट है, तो वह शनिश्चर महादेव आपकी कृपा से समाप्त हो जाएं। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर ये जो शहद से युक्त लौंग हैं, इन पाँचों ही लौंग को आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपको शनिश्चर महादेव का ही मन में स्मरण करते रहना है और यह पाँचों ही लौंग आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। फिर आपको थोड़ी देर शिवलिंग के सामने बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी कहते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में यदि हम शनिवार के दिन यह उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं, जिससे हमारे जीवन में जो कर्ज की समस्या हैं वह सभी दूर होने लगती हैं। इसी के साथ में आपको अपने व्यापार में बढ़ोतरी मिलती है और यदि हमारी नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं तो वह सभी भी दूर होने लगती हैं। तो यह उपाय भी आपको विशेषकर इस सावन के शनिवार के दिन ही करना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र शमी पत्र लेने हैं। शमी पत्र आपको 5 या फिर 7 शमी पत्र लेने हैं। गुरुदेव ने बताया है कि महादेव को बेलपत्र की बाद सबसे अधिक जो प्रिय है वह शमी पत्र होता है और सावन के महीने में यदि हम शमी पत्र का यह सरल और अचूक उपाय करते हैं तो महादेव हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में जो भी धन धान्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वह सभी समाप्त कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो शमी पत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, मात्र इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिलता है तब आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। जल अर्पित करने के बाद आपके पास जो 5 या फिर 7 शमी पत्र हैं उन पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देनी है, या फिर आपको 5 ही शमी पत्रों को शहद के अंदर अच्छे से डुबो देनी है। अब देखिए, आपको ये जो शहद से युक्त शमी पत्र हैं इन्हें शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से लगाना है, यानी कि आप कुछ शमी पत्र शिवलिंग की विपरीत साइड पर लगा दीजिए, कुछ शमी पत्र आपको शिवलिंग के आगे लगा देनी है, कुछ साइड में लगा देनी है, यानी कि आपको शिवलिंग पर इन शमी पत्र से श्रृंगार करना है। जब भी आप शहद से युक्त ये शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए, इसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, मेरी नौकरी में मुझे किसी भी प्रकार से सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मेरा जो व्यापार है उसमें मुझे तरक्की नहीं मिल पा रही है, और मेरे जीवन की जो भी कष्ट हैं समस्याएं हैं वह सभी उत्पन्न होने लगे हैं। तो यह जो सभी समस्या हैं इन सभी समस्याओं से मुझे मुक्ति दिलाएं। तो इस प्रकार से आपको आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, और आपको ये सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। गुरुदेव ने बताया है जो भी व्यक्ति इस उपाय को भी इस प्रकार से करता है तो उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है, और इस उपाय के लिए आपको मात्र एक पीपल का पत्ता लेना है। देखिए, शनिवार का दिन है और साथ ही साथ सप्तमी की तिथि है, तो इस दिन आप आराम से पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं। यानी कि आपको इस उपाय को करने के लिए एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता आप पीपल के पेड़ से तोड़ भी सकते हैं, या फिर नीचे गिरा हुआ पीपल का पत्ता भी आप शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको थोड़े से काले तिल भी लेने होंगे, और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद भी लेना है। शहद आपको मात्र 1 से 2 बूंद ही लेना है, और अंत में आपको 1 लोटा शुद्ध जल भी लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब ये जो चारों ही सामग्रियाँ हैं इन्हें आपको सीधे लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो पीपल का पत्ता है, इस पीपल के पत्ते की जो चिकनी साइड होती हैं इस पर आपको अच्छे से शहद का लेपन करना है। यानी कि आप जो शहद लेकर के आए हैं उस शहद से आपको पीपल के पत्ते पर अच्छे से लेपन करना है। अब देखिए, आपने पीपल के पत्ते के ऊपर जो शहद का लेपन किया है इसी के ऊपर आप जो काले तिल के दाने लेकर के आए हैं इन काले तिल को आपको पीपल के पत्ते के ऊपर ही चिपका देना है। अब इस पीपल के पत्ते को अपने हाथ में आपको रखना है। आपको इस पीपल के पत्ते को अपने हथेली पर इस प्रकार से रखना है कि जो शहद और काले तिल हैं वो आपकी हथेली के ऊपर की तरफ रहेंगे। इस प्रकार से आपको पीपल का पत्ता रखना है। अब इस पीपल के पत्ते से आपको शिवलिंग पर लेपन करना है श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पीपल के पत्ते से काले तिल और शहद का लेपन शिवलिंग पर करना है। अंत में आपको ये जो पीपल का पत्ता है शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। पीपल के पत्ते की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको पीपल का पत्ता अंत में शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। अंत में जो आपके पास 1 लोटा जल है इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जो भी व्यक्ति श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शनिवार के दिन इस प्रकार से ये चमत्कारिक उपाय करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में जो भी कर्ज की समस्या हैं वह दूर होती हैं, और आपको आर्थिक समस्या हैं तो वह सभी समस्याएं भी आपकी समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इस शनिवार के दिन ये चमत्कारिक उपाय भी कर सकते हैं आपकी जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सावन के इस विशेष शनिवार पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं जो भी आपकी समस्या के लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।